नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस के काम बताने। तो पुलिस का काम क्या होता है। सबसे पहली चीज की पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। जब वो अपॉइंट होता है उसे कोई एक निश्चित पुलिस स्टेशन जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, उस एरिया में उस पुलिस स्टेशन के अंडर में आने वाला जो एरिया है उसमें जो भी घटनाएं होती हैं, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, मारपीट हो रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए वो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि वो जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करता है, जो दोषी हैं उन्हें फिर लाके लॉकअप में बंद करना, उनके लिए कार्रवाई करना, और साथ ही साथ जिसे हेल्प की ज़रूरत है उसे हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पुलिस का काम क्या होता है। उसको जो एरिया अलॉट हुआ है उस एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उसके आसपास का, उसके अंडर में जो भी एरिया आता है उस एरिया में बाई चांस मान लीजिए कोई बस से जा रहा है, ठीक है, बस में किसी की पॉकेट किसी ने मार ली। अब पॉकेट मार ली, वो 2 किलोमीटर दूर जाएगा वो आदमी, उसका घर वहाँ पर होगा, वो चाहेगा कि आराम से मैं अपने घर जब पहुँचूंगा, बस से उतरूंगा, फिर वहाँ जाकर मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। नहीं, वो वहाँ कंप्लेन नहीं कर सकता। वो चाहे 2 दिन उसी दिन वहाँ पर करे या फिर 2 दिन बाद आए, बट उसको उसी पुलिस स्टेशन पे जहां पर उसका पॉकेट जो है वो मारा गया, जहां पर उसके पैसे जो हैं, उसका वॉलेट जो है चोरी हुआ, वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है उसी जगह जाके उसे कंप्लेन करना होगा। तब वहां की पुलिस जो है वो उसके लिए कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो समझ गए होगे। अब पुलिस क्या करता है, उसके अंडर में आने वाला जो एरिया है उस वहां के जो लड़ाई झगड़े चोरी इन सब चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लोगों के इन्वेस्टिगेशन करता है और कार्रवाई करता है। ठीक है, चलो ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। ठीक है, तो पटवारी के काम क्या होते हैं। पटवारी, जिसे कि हम पटवारी, लेखपाल, कानूनगो इन सभी नामों से जानते हैं। हालांकि गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा इनके बारे में जानते हैं, तो फिर भी आपने सुना तो होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ की जो लैंड होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, लैंड को नापने का, उसका रिकॉर्ड रखने का काम इनका होता है। दूसरा, किसी भी एरिया में, मतलब जो गांव है उस जगह पे लोगों की जो ज़मीन है, कितनी ज़मीन है और उसमें वो कौन सी फसल उगाते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना, ये काम होता है पटवारी का या कानूनगो, लेखपाल, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग लैंड। फिर सेकेंड आपका है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन इट्स एरिया टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को उस चीज़ से अवगत कराता है या उन्हें इंफॉर्मेशन देता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ तहसीलदार। ठीक है, आपको क्या करना है, तहसीलदार के काम बताने हैं। तो तहसीलदार जो कि सबसे पहली चीज कि वो क्या करता है, पटवारी को सुपरवाइज करता है। पटवारी का काम हमने क्या देखा था, लैंड नापने का काम उनका होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है। तो यानी कि जो ये तहसीलदार होता है ये क्या करता है, पटवारी को सुपरवाइज करता है, साथ ही साथ इंश्योर करता है कि जो रिकॉर्ड जो है वो सही से मेंटेन है कि नहीं, रेवेन्यू सही से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ तहसीलदार ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को कुछ सर्टिफिकेट्स जो चाहिए होते हैं वो इशू कराता है। जैसे आप देखते होंगे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ये सब चीज़ें स्कूल में लगती हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट कहाँ से बनते हैं, तहसील ऑफिस से बनते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इशू कराने का काम करता है। साथ ही साथ फार्मर्स को जो लैंड जो है, जब लैंड पटवारी के द्वारा नापी जाती है उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, साथ ही साथ उसकी कॉपी जो है वो फार्मर्स को भी मिलनी चाहिए, इसे भी वो इंश्योर करता है। ठीक, इसके अलावा मैटर्स जो कि लैंड रिलेटेड, क्योंकि देखिए पटवारी क्या कर रहा है, लैंड नाप रहा है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। पटवारी को
तहसीलदार जो है वो सुपरवाइज कर रहा है, तो जो पटवारी के काम है उसको तहसीलदार भी देखेगा। तो आगे यानी कि पटवारी ने तो नाप जो कर लिया, लोगों को बता दिया कि आपकी यहाँ तक लैंड है, आपकी यहाँ तक लैंड है, लेकिन कई बार होता है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अपनी उन शिकायतों को लोग ले जाकर तहसील ऑफिस में अपनी शिकायतें करते हैं। तो यानी कि तहसील ऑफिस में या फिर कह सकते हैं तहसीलदार क्या करता है, जो लैंड रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनकी सुनवाई भी करता है। और कई बार आपने सुना होगा तहसील दिवस मनाया जाता है ना, तो वो जो तहसील दिवस होता है वहाँ पर लोग अपनी इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लेके पहुँचते हैं, जहाँ पर डीएम भी होता है और वहाँ पर सुनवाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया तहसीलदार जो है उसके क्या काम होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो सुपरवाइज करता है पटवारी को। अब जो पटवारी के काम है उन सारे कामों को वो इंश्योर करता है, सर्टिफिकेट इश्यू कराता है और साथ ही साथ जो लैंड रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनकी सुनवाई करता है। नेक्स्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज, डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू, वाई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे कि इस पोएम में कौन सी जो प्रॉब्लम है या कौन सा इशू है जिसे रेज करने की बात कही गई है, जिसे रेज किया गया है इस पोएम में। इस पोएम में रेज क्या किया गया है, पहले तो पोएम क्या है, ये पोएम है अ डॉटर्स विश। ठीक है, डॉटर की विश क्या है कि जो उसके पिता का घर है, ठीक है, उसका कहना है जो ये पिता का घर है ये उन्हें अपने पिता से मिला होगा, अब आगे ये बेटे को देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या, हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है। तो डॉटर की विश ये है कि मुझे और सोना या रेशमी कपड़े ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे एक अपना घर चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो विरासत है उसे उसमें से अपने लिए भी एक घर चाहिए, ऐसी उस डॉटर की विश है। ठीक है, इन द पोएम अ डॉटर्स विश एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू रेज द इशू दैट अ वुमेन, जैसे वाइफ है, डॉटर है, शुड ऑल्सो गेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम जो है उसे रेज किया गया है कि प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो गर्ल को भी चाहिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट इशू है, क्यों, क्योंकि सभी लोग समाज में रह रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक दिन की बात है, तो जब सभी उस समाज में रह रहे हैं सभी को बराबर मान के चलना है। यहाँ तक कि क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है कि सभी को इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो है सभी को मिला हुआ है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मना है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पोएम में जो प्रॉब्लम रेज की गई है वो सही है। और क्यों सही है, क्योंकि सभी को राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन द पोएम अ डॉटर्स विश एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू रेज द इशू दैट अ वुमेन wife, example wife, daughter should also get property. This is an important issue and the constitution also talks about the right to equality and prohibition of gender discrimination. ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ द पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द वर्क ऑफ द पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पंचायत जिसे कि गाँव के लोग जो हैं, ग्राम समूह जो थे वो क्या करते हैं, एडल्ट लोगों का जो ग्रुप होता है वो इसे नियुक्त करता है। ठीक है, तो पंचायत के काम क्या थे, पंचायत के काम थे कि गांव के डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को मेंटेन रखना या फिर प्लानिंग करना, और साथ ही साथ जो लैंड डिस्प्यूट वगैरह हैं उनकी सुनवाई करना, उन पे बातचीत करना। देखा होगा आपने, गांव में पंचायत लगती है, लोगों के एक दूसरे से जो झगड़े रहते हैं लोग उन्हें वहां पर सामने रखते हैं। ठीक है, तो पंचायत का काम क्या होता है कि विलेज डेवलपमेंट के लिए काम कराना, प्लान्स वगैरह बनाना, और साथ ही साथ लैंड डिस्प्यूट वगैरह जो है उन्हें सेटल करना। पटवारी का काम क्या है, पटवारी का काम जो लैंड है उनकी नाप जोख करना और साथ ही साथ क्या करना, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रखना। तो पटवारी क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, और लैंड डिस्प्यूट वगैरह जो होता है वो क्या करते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वो उस पर सुनवाई करता है, उन मसलों को सुलझाता है। तो इस तरह से इसमें ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुलिस विजिट करना है पुलिस स्टेशन पे। अब ज़रूरी नहीं कि आप सब अपने अपने पेरेंट्स से कहने लगो कि पुलिस स्टेशन पे विजिट करना है, क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन जो है आपकी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी कुछ आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, तो इसको आंसर को आप अपने से कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना पड़ेगा, आंसर मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप इसे अपने से कर सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पुलिस क्या करती है, तरह तरह से क्राइम को रोकने के लिए बहुत तरह के काम किए जाते हैं। जैसे अगर हम ट्रैफिक के उसमें देखें तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है जगह जगह चौराहों पे खड़ी होती है। वो क्या करती है, लोगों को कंट्रोल करती है, साथ किसको किधर जाना है डायरेक्शन देती है। साथ ही साथ क्या होता है कि सीसीटीवी लगे होते हैं, उनके द्वारा निगरानी करती है। साथ ही साथ लोगों की स्पीड जो है वो कंट्रोल करने को कहती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्राइम्स को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं पुलिस स्टेशन में उनके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो उनके फोटोग्राफ्स के साथ रखे जाते हैं। ठीक है, तो एक ये होती है ना कि पहचान हो गई कि ये पर्सन जो है वो क्रिमिनल है। इसके अलावा अगर हम देखें स्पेशली फेस्टिवल एंड पब्लिक मीटिंग्स के टाइम में वो क्या करते हैं, तो देखा होगा आपने जब आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं, उस टाइम में पुलिस की पुलिस पेट्रोलिंग तो वैसे भी होती रहती है, बट उस टाइम में पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो ये पुलिस हैं इनके नंबर्स भी उस टाइम में बढ़ा दिए जाते हैं। देखते होंगे आप लोग कि रेलवे स्टेशन है, मंदिर वगैरह हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम में जांच जो है वो ज़्यादा होने लगती है और उसके अलावा पेट्रोलिंग वगैरह रोड पर आपको ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो जो फेस्टिवल या मीटिंग्स वगैरह का टाइम होता है उस समय पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। ठीक, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन एंड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डू वेरियस थिंग्स डू मेंटेन फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक पुलिस और स्टैंड एट intersection, checking the speed of vehicles, etc. CCTV cameras are used for security. For crime control, records and photographs of criminals are kept in police stations. During festivals and public functions, the number and patrolling of the police is increases along with the special monitoring of the पुलिस। ठीक है, तो पुलिस के जो नंबर हैं साथ ही उनके पेट्रोलिंग नंबर्स भी जो हैं वो भी उस टाइम में बढ़ा दिए जाते हैं क्राइम को रोकने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशंस इन अ डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस स्टेशन है उनका इंचार्ज कौन होता है। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में आप समझ सकते हो कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन होंगे। ठीक है, तो इनका इंचार्ज इन सारे को कौन देखता होगा, कोई एक इंचार्ज होगा, तो वो कौन होता है, वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो क्या होता है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी पुलिस स्टेशन है उनका इंचार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। यहाँ पर कौन से न्यू लॉ की बात हो रही है, हमने अभी इसमें एक राइम पढ़ी थी, उस पर एक क्वेश्चन था अ डॉटर्स विश। ठीक है, उसमें क्वेश्चन था उस राइम से लेकर, उस पोएम से लेकर, बट इसमें क्या था कि एक डॉटर है जिसकी ये विश है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटों की तरह बेटियों को भी अधिकार मिले। तो इसी तरह का न्यू लॉ आया कि अब जो है सिर्फ बेटों को ही नहीं बेटियों का भी अधिकार है संपत्ति में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि जो न्यू लॉ आया इससे वुमेन को क्या बेनिफिट है। इससे वुमेन को ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट उनको जब ये एक प्रॉपर्टी मिल जाती है तो एक तरह से वो सिक्योर हो जाती हैं कि आगे वो कोई काम कर सकती, या मतलब ये कि उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे वो हो सकता है कुछ काम भी कर सकती हैं, अपने घर से भी काम कर सकती है, एटलीस्ट उनके पास एक घर है और आगे कोई रिस्क लेने से उन्हें हेल्प मिलती है। साथ ही साथ अगर उनके आगे कोई प्रॉब्लम कभी आती है तो एटलीस्ट उनके पास ये एक प्रॉपर्टी जो है जो उन्हें उनके फादर से मिली हुई होगी वो उनके पास रहेगी, जिससे कि उनके पास एक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा कि मेरे पास इतना तो है, आगे मैं कर ले जाऊंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अंडर द न्यू लॉ डॉटर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स लाइक सन्स। इट हैज़ इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन देयर माइंड दैट दे कैन वर्क फ्रॉम देयर शेयर ऑफ लैंड इफ नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन
हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे अक्वायर इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको अपने आसपास देखना है, आस पड़ोस में, कि क्या कोई वुमेन है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है वो उसे किस तरह से मिली। तो इसका आंसर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं कि हो सकता है उसने प्रॉपर्टी जो है वो खुद खरीदी हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसे उसके हस्बैंड से मिली हो सकता है उसके फादर से मिली हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है पुरानी कुछ प्रॉपर्टीज़ रही हो, उनको बेचकर उसने ये नई प्रॉपर्टी खरीदी हो, या हो सकता है वो अच्छी जॉब कर रही है तो उससे उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके नेबरहुड में कोई आसपास होगी ऐसी कोई लेडी जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। वैसे तो आज के टाइम में अगर हम देखें, जो भी घर होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, लेडीज के ही नाम पर होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, आसपास से देखना है अब वो किसी वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसने कैसे पाई है ये आपको लिखना है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।